दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। दोस्तों इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको हिंदी प्रेरक, दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां और अद्भुत उपयोगी गुणवत्ता वाली वीडियो सामग्री प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो वास्तव में आपको विकसित, मनोरंजन और प्रभावित करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कुछ जगहों पर हमें चुप रहने की सलाह दी है, जिससे हमको हमारी दिनचर्या में लाभ मिल सके। ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इन सब से कैसे बचें, इन 15 कहानियों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है, जिसे देखते और सुनते हैं कहानी के माध्यम से। कहानी नंबर 1। कहानी का शीर्षक है सूरज की चुप्पी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जिनका नाम था शांति बाबा। बाबा अपनी ज्ञान और समझदारी के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते थे। बाबा हमेशा चुप रहते थे और अपनी बातों को ध्यान से सुनते थे। लेकिन गांव के लोग कभी कभी उनकी चुप्पी को समझ नहीं पाते थे। गांव में एक धनी व्यापारी, जिसका नाम था जगत, अपने धन और प्रभाव के लिए प्रसिद्ध था। जगत को अपने धन पर गर्व था और वह सोचता था कि वह किसी से भी श्रेष्ठ है। एक दिन जगत ने शांति बाबा को सुनने का निश्चय किया। वह जानना चाहता था कि बाबा की चुप्पी का क्या मतलब है। जब जगत बाबा जी के पास पहुंचे तो उसने कहा, बाबा आप हमेशा चुप रहते हैं, क्या आपको अपनी बात कहने का डर है? क्या आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है? शांति बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। जगत ने यह सुना और सोचा, यह तो बस एक साधु है, इसके पास क्या ज्ञान होगा। उसने अपनी बात जारी रखी, आपकी चुप्पी सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी भ्रमित कर रही है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव आया। उत्सव के दौरान गांव के बच्चे ने एक बड़ा पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। सभी बच्चों ने अपने अपने चित्र बनाए। जगत ने सोचा कि उसे अपने बच्चे के चित्र को सबसे बेहतरीन साबित करना है। उसने अपने बच्चे से कहा, तुम अपने चित्र में ऐसा कुछ बनाओ जो सबसे खास हो। बच्चा बहुत मेहनत से चित्र बनाने लगा, लेकिन जब उसने अपने चित्र को पूरा किया तो उसे लगा कि उसका चित्र उतना सुंदर नहीं है। उसने अपने पिता से कहा, पापा मेरा चित्र अच्छा नहीं है। जगत ने गुस्से में कहा, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें अपने चित्र के बारे में और बोलना चाहिए। बच्चे ने सोचा कि उसके पिता की बात सही है और उसने खुद को समझाते हुए कहा, हाँ मुझे और बोलना चाहिए। प्रतियोगिता के दिन बच्चों ने अपने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। जगत का बच्चा बहुत उत्साहित था, लेकिन जब उसकी बारी आई तो वह घबरा गया। उसने अपनी बात कहने के बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। जब उसका चित्र प्रदर्शित हुआ तो सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लोग उसकी चुप्पी को समझते हुए बोले, देखो इस बच्चे ने अपने चित्र के माध्यम से हमें बताया है कि मौन में कितनी गहराई है। जगत ने देखा कि उसके बच्चे की चुप्पी ने उसकी कला को और भी खूबसूरत बना दिया था। उसने यह समझा कि कभी कभी चुप रहकर ही सबसे अच्छा प्रभाव डाला जा सकता है। जब जगत ने यह सब देखा तो उसने शांति बाबा के पास जाकर कहा, बाबा मैंने समझा कि चुप रहने का भी एक महत्व है। मेरे बच्चे की चुप्पी ने उसकी कला को और भी प्रभावशाली बना दिया। आपने सही कहा था। शांति बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने सही समझा बेटे। चुप्पी में गहराई होती है जो हमें विचार करने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। कभी कभी हमें अपनी बात कहने की बजाय सुनने की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चुप रहना और सुनना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। जगत ने अपने बच्चे के माध्यम से सीखा कि मौन में कितनी शक्ति होती है और इसे समझने में उसे कुछ समय लगा। जीवन में मौन रहकर भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। चुप्पी का जादू कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान होता है। कहानी नंबर 2, गांव का पंडित और उसके ज्ञान की गहराई। स्वामी विवेकानंद ने हमें दूसरे कहानी के माध्यम से हमें सिखाने का प्रयास किया है कि हमें बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। एक समय की बात है, गांव में एक ज्ञानी पंडित रहते थे जिनका नाम था पंडित रवि। उन्होंने उनके ज्ञान और समझदारी के लिए आदर दिया जाता था। लोग पंडित रवि से सलाह लेने आते थे और वे हमेशा उनकी समस्याओं का हल सटीकता से बताते थे। पंडित रवि की खासियत यह थी कि वे जब भी कोई समस्या सुनते, वे सोचने के लिए चुप रहते थे और फिर अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सही सलाह देते थे। एक दिन गांव में एक युवक जिसका नाम था अर्जुन आया। अर्जुन बहुत महत्वाकांक्षी था और हमेशा दूसरों से बेहतर साबित होने की कोशिश करता था। उसने सुना था कि पंडित रवि के पास ज्ञान का खजाना है और उसने तय किया कि वह पंडित से अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करेगा। अर्जुन की चुनौती। अर्जुन ने पंडित रवि के पास जाकर बोला, पंडित जी, मुझे पता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मैं भी काफी समझदार हूं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं और अगर आप इसका सही उत्तर नहीं दे पाए तो मुझे आपको अपने ज्ञान की गहराई बतानी होगी। पंडित रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, पूछो। अर्जुन ने कहा, पंडित जी बताइए, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? पंडित रवि ने चुप्पी साध ली और अर्जुन के सवाल पर गहराई से विचार करने लगे। कुछ समय बाद पंडित रवि ने कहा, बेटा, सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं पंडित जी, सबसे मूल्यवान वस्तु पैसा है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन समय नहीं, उसने गर्व से कहा। पंडित रवि ने फिर से चुप्पी साध ली। उन्होंने अर्जुन की बात को ध्यान से सुना और फिर बोले, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि समय का सही उपयोग करने पर हम धन भी कमा सकते हैं? अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो हम पैसे को भी खो देते हैं। अर्जुन को पंडित रवि की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, मैंने कहा ना, पैसे की अहमियत है, आपकी चुप्पी का क्या मतलब है? पंडित रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, चुप रहकर मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें क्या समझाना चाहिए। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हें अपने विचारों को ठीक से समझने का मौका मिलता है। कभी कभी मौन रहना और सुनना बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा व्यापार मेला लगा। अर्जुन ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वहां एक दुकान खोली। उसने समय की कमी को महसूस किया और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने लगा। उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था और वह परेशान हो गया। एक दिन उसने सोचा कि उसे पंडित रवि से सलाह लेनी चाहिए। जब वह पंडित के पास गया तो उसने अपनी समस्याएं बताई।
पंडित रवि ने चुप्पी साधी और उसे पूरी तरह सुनने के बाद कहा, बेटा, समय को सही ढंग से व्यवस्थित करो, सोच समझ कर निर्णय लो और अपने काम में धैर्य रखो। अर्जुन ने पंडित की बात मानी और अपने व्यापार को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने धैर्य और समझदारी से काम किया। धीरे धीरे उसका व्यापार सफल होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहकर सुनना और सोच समझकर बोलना जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्जुन ने अपने अनुभव से सीखा कि ज्ञान को समझने में समय लगता है और कभी कभी मौन रहकर भी हम सही समाधान पा सकते हैं। पंडित रवि की चुप्पी ने अर्जुन को एक नई दिशा दी और यह दर्शाया कि मौन में गहराई होती है जो हमें समझने और सोचने में मदद करती है। चुप रहने का सही समय जानना ही सच्चा ज्ञान है। इस तरह से स्वामी विवेकानंद की दूसरी कहानी खत्म होती है। अब आती है बारी तीसरी कहानी की। तीसरी कहानी का शीर्षक है बुजुर्ग दादा की चुप्पी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दादाजी रहते थे जिनका नाम था दादा राम नारायण। दादाजी बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और अपनी समस्याएं उनके सामने रखते थे। दादाजी की एक खासियत थी कि वे कभी भी तुरंत जवाब नहीं देते थे, बल्कि चुप रहकर सोचते थे और फिर अपने अनुभव और ज्ञान से सही सलाह देते थे। गांव में एक युवा लड़का जिसका नाम था रोहित, वह बहुत तेज तर्रार था और अपनी बातों में हमेशा लोगों को मात देने की कोशिश करता था। उसने दादाजी के बारे में सुना और सोचा कि उसे उनकी बुद्धिमानी को चुनौती देनी चाहिए। एक दिन रोहित दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन क्या आप मेरी एक चुनौती का सामना कर सकते हैं? अगर आप मुझे सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं आपको यह साबित कर दूंगा कि मैं आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। रोहित ने कहा, बताइए, सबसे बड़ा धन क्या है? दादाजी ने चुप्पी साध ली और गहराई से सोचने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, बेटा, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक है हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रोहित का तर्क। रोहित ने तुरंत उत्तर दिया, दादाजी, स्वास्थ्य तो जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा धन तो पैसा है। पैसा हमें सुख सुविधाएं और आनंद देता है। दादाजी ने फिर से चुप्पी साध ली। उन्होंने रोहित की बातों को सुना और फिर कहा, पैसा भी जरूरी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि स्वास्थ्य के बिना पैसा भी बेकार है? रोहित ने कहा, दादाजी, मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य जरूरी है, लेकिन आज के समय में पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। दादाजी ने फिर से चुप्पी साध ली। उन्होंने सोचा कि शायद रोहित को यह समझाने का सही समय नहीं है, लेकिन वे जानते थे कि असली मूल्य क्या है। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक मौका देना चाहिए। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी दवा की दुकान खुली। रोहित ने सोचा कि उसे वहां से कुछ सामान खरीदना चाहिए, लेकिन वहां पर बहुत भीड़ थी। उसने देखा कि कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे। उन्होंने देखा कि कई लोग सही दवा नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। रोहित ने उस दिन महसूस किया कि स्वास्थ्य और पैसा दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। उसने अपने अनुभव से सीखा कि पैसे की कद्र तब होती है जब आप स्वस्थ होते हैं। कुछ दिनों बाद रोहित ने दादाजी के पास जाकर कहा, दादाजी, मुझे अब समझ में आया कि आप क्या कहना चाहते थे। मैंने सीखा है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब तुम चुप रहकर सोचते हो तो तुम अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सकते हो। चुप्पी में गहराई होती है और यह हमें सही समाधान खोजने में मदद करती है।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चुप रहना और सोच समझ कर प्रतिक्रिया देना ही सबसे बेहतर होता है। दादा रामनारायण की चुप्पी ने रोहित को सही मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और सही निर्णय लेने के लिए चुप रहकर विचार करना आवश्यक है। चुप्पी में ही सच्चा ज्ञान छिपा होता है। दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद की तीसरी कहानी। चौथी कहानी है शिक्षिका की चुप्पी। एक छोटे से गांव में, एक छोटे से स्कूल में एक शिक्षिका थी जिनका नाम था सुमित्रा जी। वे अपने सिखाने की कला और बच्चों के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी। सुमित्रा जी हमेशा अपने छात्रों को सिखाने में विश्वास करती थी कि सुनना और समझना बोलने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी खासियत थी कि वे कभी भी बच्चों की गलतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती थी। वे हमेशा पहले चुप रहती थी और फिर समझाने का प्रयास करती थी। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा आया जिसका नाम राघव था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसे अपने ज्ञान को साबित करने का बहुत शौक था। राघव ने सोच लिया कि वह सुमित्रा जी को अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित करेगा। राघव ने एक दिन राघव ने सुमित्रा जी से कहा, मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप इसका सही उत्तर नहीं दे पाई तो आपको मुझे स्कूल में सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। राघव ने कहा, बताइए सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। सुमित्रा जी ने चुप्पी साध लिया और विचार में डूब गई। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, बेटा, सबसे शक्तिशाली चीज प्रेम है। प्रेम ही लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और समाज को आगे बढ़ाता है। राघव ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं मैडम, सबसे शक्तिशाली चीज ज्ञान है। ज्ञान ही हमें आगे बढ़ाता है और दुनिया में बदलाव लाता है। सुमित्रा जी ने फिर से चुप्पी साध ली। उन्होंने राघव की बातें सुनी और कहा, तुम्हारी बात में भी सच्चाई है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि प्रेम और ज्ञान दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। प्रेम के बिना ज्ञान का सही उपयोग नहीं हो सकता। राघव ने कहा, लेकिन मैडम, ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है। सुमित्रा जी ने फिर से चुप्पी साध ली। उन्होंने यह महसूस किया कि राघव को अपने अनुभव से सीखने का मौका देना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उसे अपने कार्यों के माध्यम से समझाएंगे। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक खेल कूद का आयोजन हुआ। सभी बच्चों ने अपने अपने खेल में भाग लिया। राघव ने अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत और उन्हें जीतने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अचानक उसकी टीम हार गई। राघव बहुत निराश हुआ और उसने अपनी टीम के अन्य बच्चों पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। सुमित्रा जी ने चुपचाप सब कुछ देखा। उन्होंने देखा कि राघव अपने साथी बच्चों के साथ कितना नकारात्मक व्यवहार कर रहा है। उन्होंने सोचा कि यह सही समय है जब राघव को सीखने का मौका दिया जाए। सुमित्रा जी ने राघव को बुलाया और कहा, राघव, तुमने देखा कि जब तुमने अपने साथियों पर गुस्सा निकाला तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि यह सही था? राघव ने सोचा और कहा, मैडम, मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने साथियों के साथ गलत किया, लेकिन मैं बस हार के कारण गुस्सा था। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें समझना चाहिए कि प्रेम और सहयोग से ही तुम किसी भी स्थिति में आगे बढ़ सकते हो। ज्ञान का उपयोग सही तरीके से करना महत्वपूर्ण है, लेकिन प्यार और सहानुभूति के बिना यह अधूरा रहता है। राघव ने सुमित्रा जी की बातों को ध्यान से सुना और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने अपने साथी बच्चों से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे समझ में आया कि हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, चाहे हम जीतें या हारें। उसके साथी बच्चों ने उसे माफ़ कर दिया और
राघव ने सीखा कि सहयोग और प्रेम ही जीवन के असली मूल्य हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चुप रहना और सोच समझकर बोलना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। सुमित्रा जी की चुप्पी ने राघव को सही मार्गदर्शन दिया। उसने समझा कि प्रेम और ज्ञान का संयोजन ही सच्ची ताकत है। चुप्पी में गहराई होती है और यह हमें समझने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। कहानी नंबर 5 स्वामी विवेकानंद की 5वां कहानी का शीर्षक है आचार्य और शिष्य की चुप्पी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध आचार्य जिनका नाम था आचार्य विद्या। वे अपनी ज्ञान और विवेक के लिए जाने जाते थे। लोग दूर दूर से उनसे ज्ञान लेने आते थे। उनके शिष्य जिसका नाम था सूरज बहुत उत्साही और बुद्धिमान था, लेकिन वह अपने विचारों को अक्सर जल्दी ही साझा कर देता था, जिससे कभी कभी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन सूरज ने आचार्य से कहा, गुरुजी, मैं बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी बातें दूसरों के सामने जल्दी रखनी चाहिए। क्या आप मुझे अपने विचार साझा करने में मदद करेंगे? आचार्य विद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहले तुम एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम जानते हो कि चुप रहना कब और क्यों जरूरी है? सूरज ने सोचा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बातें जल्दी बताना चाहता हूं। उसने कहा, गुरुजी, चुप रहना सही नहीं लगता। आचार्य ने कहा, अपनी चुप्पी साध ली और सूरज को सुनने दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। आचार्य ने एक बार एक महान राजकुमार की कहानी सुनाई। राजकुमार जो हमेशा अपनी बातों को सबसे पहले रखने के लिए जाना जाता था, एक दिन अपने राज्य के लोगों से मिला। उसने अपनी योजनाओं को बताना शुरू किया, लेकिन उसने लोगों की चिंताओं और विचारों को सुनने की कोई कोशिश नहीं की। नतीजतन उसकी योजनाएं विफल हो गई और राज्य में अनाचार बढ़ गया। इस घटना से राजकुमार को बहुत नुकसान हुआ। उसने समझा कि उसे अपनी चुप्पी साधनी चाहिए और दूसरों की बातों को सुनना चाहिए। इसके बाद उसने अपने मंत्रियों और प्रजा से सलाह लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया और राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। आचार्य विद्या ने कहा, बेटा, कभी कभी चुप रहकर सुनना और समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझ पाते हैं। सूरज ने यह सब ध्यान से सुना और कहा, गुरुजी, मुझे समझ में आया। मैं हमेशा अपनी बातों को साझा करना चाहता था, लेकिन मुझे दूसरों की बातों को सुनने की आवश्यकता है। इसके बाद सूरज ने अपने आचार्य के ज्ञान को अपनाया। उसने चुप रहना और ध्यान से सुनना शुरू किया। कक्षा में जब उसके साथी अपनी बातें रखते थे, सूरज उनके विचारों को ध्यान से सुनने लगा। इससे न केवल उसे अधिक ज्ञान मिला, बल्कि उसके दोस्तों के साथ संबंध भी मजबूत हुए। कुछ समय बाद सूरज ने देखा कि जब वह चुप रहता है और सोचता है, तो वह अधिक प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि चुप रहना और दूसरों की बातों को सुनना कितनी महत्वपूर्ण बात है। आचार्य विद्या ने सूरज को समझाया कि चुप्पी केवल नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। चुप रहने का सही समय जानना हमें जीवन में और भी समझदार बनाता है। सूरज ने आचार्य की बातों को समझा और अपनी सोच में परिवर्तन किया। उसने सीखा कि चुप्पी में भी एक शक्ति होती है जो हमें सुनने और सोचने का अवसर देती है। कहानी नंबर 6, वाणी की शक्ति। राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध मंत्री था जो अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कसंगत बातों से हमेशा सभी को प्रभावित करता था। लेकिन एक दिन राजा ने
सोचा कि वह अधिक बोलने के कारण कई बार जरूरी बातें नहीं सुन पाता। राजा ने मंत्री को कहा, तुम्हें कुछ दिन मौन धारण करना चाहिए ताकि तुम और भी अधिक ज्ञान प्राप्त कर सको। मंत्री ने राजा की बात मानी और चुप रहने का अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों बाद मंत्री ने महसूस किया कि जब वह चुप रहता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। दरबार में होने वाली चर्चाओं को वह बेहतर तरीके से सुन पाता था और अधिक गहरे से समझता था। उसकी निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार हुआ। एक दिन राजा ने दरबार में सभी के सामने कहा, मौन सबसे बड़ा गुण है। जब हम कम बोलते हैं तो अधिक सुनते हैं और सोचने का समय मिलता है। मंत्री ने भी यह बात मानी और सभी दरबारियों को यह संदेश दिया कि चुप रहकर सुनने और समझने से व्यक्ति और अधिक बुद्धिमान बनता है। चुप्पी में सच्चा ज्ञान छिपा होता है। इस घटना के बाद दरबारियों ने भी चुप रहकर विचारशीलता का अभ्यास करना शुरू किया। कहानी नंबर 7, किसान और उसका बेटा। एक किसान का बेटा बहुत ही चंचल और बातूनी था। वह हमेशा बिना सोचे समझे कुछ न कुछ बोलता रहता था। उसके पिता ने कई बार उसे समझाया कि हर बात बोलनी जरूरी नहीं होती, लेकिन बेटे को यह बात समझ नहीं आती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा हुई जिसमें सभी महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। किसान ने अपने बेटे से कहा, आज सभा में जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि जब तक जरूरी ना हो तुम कुछ मत बोलना। सभा के दौरान बेटे ने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो गलतफहमी पैदा कर गया। गांव वाले नाराज हो गए और स्थिति बिगड़ने लगी। किसान ने बेटे को बाद में समझाया, बेटे, यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि बोलने से पहले सोचो। चुप रहना कभी कभी सबसे अच्छा होता है। बेटे ने अपनी गलती से सीखा और महसूस किया कि चुप्पी में ही सब सच्ची शक्ति होती है। अब वह बोलने से पहले हमेशा सोचता था और उसकी इस आदत से उसके रिश्ते सुधर गए और लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। कहानी नंबर 8, मछली और शिकारी। एक नदी के किनारे एक छोटी मछली रहती थी जो हमेशा बहुत शोर मचाती थी। उसकी आवाज इतनी तेज होती थी कि बाकी मछलियों को परेशान कर देती थी। एक दिन एक शिकारी नदी के किनारे आया और मछलियों की आवाज सुनने लगा। शोर मचाने वाली मछली शिकारी का ध्यान खींचने में सफल रही। शिकारी ने जाल फेंका और उस मछली को पकड़ लिया। बाकी मछलियों ने देखा और कहा, तुम्हें पता है, अगर तुमने इतना शोर नहीं मचाया होता तो शिकारी का ध्यान तुम्हारी ओर नहीं जाता। चुप्पी तुम्हें बचा सकती थी। मछली ने अपनी गलती महसूस की और शिकारी से बचने के लिए उसने चुप रहना सीख लिया। वह अब हमेशा शांत रहती थी और शिकारी कभी उसे पकड़ नहीं पाया। कहानी नंबर 9, मुनि और राजा। एक बार एक राजा अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मुनि के पास गया और उसने पूछा, मुझे यह बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ा गुण क्या है। मुनि ने राजा की ओर देखा और चुपचाप कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया। फिर उन्होंने कहा, सबसे बड़ा गुण मौन है। जब इंसान मौन रहता है तो वह अपने अंदर झांकता है, अपनी गलतियों को समझता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। राजा ने मुनि की इस बात को गंभीरता से लिया और जब भी उसे कोई बड़ा निर्णय लेना होता वह पहले कुछ समय के लिए चुप रहकर सोचता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके फैसले और बेहतर होने लगे और राज्य में शांति बनी रहने लगी। राजा ने भी अपने दरबारियों को मौन के महत्व के बारे में बताया और सभी ने इसे अपने जीवन में अपनाया। कहानी नंबर 10, गधे का पाठ। एक गधा हमेशा शोर मचाता था और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता था। उसका मालिक उससे परेशान था, लेकिन गधा अपनी आदत से बाज नहीं आता था। एक दिन गधा जंगल में चला गया और वहीं शोर मचाने लगा। शोर सुनकर एक शिकारी उसकी ओर आया और उसे पकड़ने की कोशिश की। गधा किसी तरह से भाग निकला, लेकिन उसे समझ में आ गया कि उसका शोर मचाना ही उसके लिए खतरनाक साबित हुआ।
वह घर लौटा और अब वह कम बोलने लगा। मालिक ने भी देखा कि गधा शांत हो गया है और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। गधे ने सीखा कि चुप्पी में भी सुरक्षा है और उसने अपनी जीवन शैली में इसे अपनाया। कहानी नंबर 11, चोर और संत। एक चोर ने एक बार एक संत से पूछा, आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? क्या आपको किसी से कुछ कहना नहीं होता? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, चुप रहना एक साधना है। मौन से मन की शांति मिलती है और जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लिए जा सकते हैं। चोर ने संत की बात मानी और अपने जीवन में मौन का अभ्यास करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह चुप रहता है तो उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है और वह अपनी गलतियों को भी समझने लगा। संत की यह शिक्षा चोर के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई और उसने चोरी छोड़कर एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का निर्णय लिया। कहानी नंबर 12, बच्चा और शिक्षक। एक विद्यार्थी हमेशा अपने शिक्षक से ढेर सारे सवाल पूछता रहता था। शिक्षक ने उसकी जिज्ञासा को देखा और एक दिन उससे कहा, तुम्हारे सवाल सही हैं, लेकिन कभी कभी उत्तर चुप्पी में भी मिल सकते हैं। यदि तुम चुप रहकर ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें अपने सवालों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। विद्यार्थी ने शिक्षक की इस बात पर अमल किया और कुछ समय तक अपने सवालों के उत्तर खुद ढूंढने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह चुप रहकर सोचता है तो उसे अधिक स्पष्टता मिलती है और उसके कई सवालों के उत्तर खुद ब खुद मिल जाते हैं। इस प्रकार उसने मौन के महत्व को समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कहानी नंबर 13, पक्षी और पेड़। एक पक्षी हमेशा पेड़ पर बैठकर जोर जोर से चहकता था, जिससे बाकी जानवर परेशान हो जाते थे। एक दिन पेड़ ने पक्षी से कहा, थोड़ी देर चुप रहो और देखो कि शांति में कितनी सुंदरता है। पक्षी ने पेड़ की बात मानी और कुछ देर चुप रहकर आसपास का नज़ारा देखा। उसने महसूस किया कि शांति में एक अलग ही सुंदरता और आनंद है जिसे वह पहले नहीं देख पाता था। अब पक्षी ने अपनी आदत बदल ली और वह अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। बाकी जानवर भी उससे खुश रहने लगे और उसकी नई आदत ने उसे और भी अधिक प्रिय बना दिया। 14, सेठ और साधु की कहानी। एक सेठ हमेशा धन के पीछे भागता था और अपनी चिंताओं के कारण बेचैन रहता था। सेठ की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उसने कई चिकित्सकों से सलाह ली, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने सेठ को देखा और उसकी समस्या समझी। सेठ ने साधु से पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मुझे भी वह शांति चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति प्राप्त करने के लिए मौन सबसे बड़ा साधन है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ तुम्हें सही दिशा दिखाती है। साधु ने सेठ को कुछ दिन के लिए मौन धारण करने का सुझाव दिया। सेठ ने साधु की सलाह मानी और कुछ दिन तक चुप्पी का अभ्यास किया। उसने पाया कि जब वह चुप रहता है तो उसकी चिंताएं कम हो जाती है। वह अब और भी स्पष्ट तरीके से सोच सकता था। धीरे धीरे सेठ की बेचैनी गायब होने लगी और उसे अपने जीवन में एक नई दिशा मिली। उसने साधु को धन्यवाद किया और जीवन में चुप्पी का महत्व समझ लिया। अब वह अधिक शांति से जीवन जीने लगा और उसकी सेहत भी बेहतर हो गई। कहानी नंबर 15, दो दोस्त और झगड़ा। दो दोस्त आपस में बहुत अच्छे संबंध रखते थे, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। पहले दोस्त ने सोचा कि जब तक दूसरा माफी नहीं मांगता वह बात नहीं करेगा, लेकिन दूसरे दोस्त ने चुप्पी का सहारा लिया और सोचा, अगर मैं भी इसी तरह गुस्से में बोलता रहूँगा तो यह झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। दूसरे दोस्त ने एक दिन पूरी तरह से चुप रहने का फैसला किया। पहले दोस्त ने जब देखा कि उसका मित्र बिल्कुल शांत है तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि चुप्पी भी
एक तरह की बातचीत होती है। उसने खुद माफ़ी मांगी और उनका झगड़ा खत्म हो गया। दोनों की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। उन्होंने सीखा कि कभी कभी चुप्पी झगड़े को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? इन 15 कहानियों में हर एक ने चुप्पी और मौन के महत्व को गहराई से समझाया है। चुप रहना सिर्फ एक साधन नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण, सोच विचार और सही निर्णय लेने का एक अच्छा तरीका भी है। तो दोस्तों, मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।